नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा है, तो मैं आपको एक बात बताऊंगी कि मैं हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हूँ और इतने सारे लोगों का मैं एक साथ रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ। इस वजह से मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताती हूँ और वीडियो के माध्यम से सभी लोगों को जानकारी मिल जाती है, क्योंकि यह सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं होती। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन उनको सल्यूशन सही पता नहीं होता। तो आज हम जानेंगे कि जिनके घर में भी ब्लैक मैजिक या ऊपरी बाधा होती है, या जानबूझ के किसी ने किसी के ऊपर कुछ करा धरा देते हैं, तो उसका तोड़ क्या है। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले इस पे बात कर रहे हैं कि अगर आपके घर पे किसी ने, आप कहीं घूमने गए हों, कहीं पर गए हों, या फिर आप वहाँ रहते हों, आपको ना पता हो, किसी ने अमावस के दिन आपके घर में कुछ डाल दिया हो, फेंक दिया हो, पूर्णिमा के दिन फेंक दिया हो, या दुर्गा पूजा में फेंक दिया हो, बहुत सारे ऐसे, दिवाली आती है, होली आती है, फेंक देते हैं, तो आपके घर में बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो उससे बचने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके शरीर में कोई रोग नहीं निकलता, लेकिन आपको ऐसा महसूस होता है कि आप बीमार हैं, आपके शरीर में दर्द है, पेन है, लेकिन जब आप डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं तब कुछ भी वहाँ पर नहीं निकलता है। तो ऐसे में समझ जाइए कि आप पे ब्लैक मैजिक हुआ है। आप मानिए चाहे ना मानिए, और इसका उपाय तभी होगा जब आप इस पे काम करेंगे। ठीक है, दुनिया में हर चीज़ें हैं, अच्छी आत्मा, बुरी आत्मा, सब कुछ है। इसी प्रकार से जैसे दुआ काम आती है, वैसे दवा भी कभी कभी काम आती है। तो दवा ज़्यादा काम आती है, दुआ बहुत बार, दवा जब काम नहीं आती तो दुआ काम आ जाती है। आपने सुना होगा, कोई मरते मरते बचा। इसका मतलब समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी बात है कि कोई मरने वाला था और वो बच गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अच्छे कर्म किए, उनकी दुआ थी, उनके ऊपर भगवान का कृपा था, जो उन्हें मौत के मुंह से उन्हें बाहर आ चुके हैं। ठीक है, तो शक्तियाँ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होती हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से, आपका आचार व्यवहार रहन सहन है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ऑरा कमज़ोर होता है, जिन्हें बहुत बार बुरी साया बहुत जल्दी टच करते हैं। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, कहीं पे भी पेड़ के नीचे थूक देते हैं, वॉशरूम कर देते हैं। बहुत बार ऐसा पाया जाता है कि आप कोई भी गलती नहीं करते हैं और आप कोई ऐसी चीज़ें लांघ जाते हैं जो 4 चौराहा 3 चौराहा पे होता है, या ऐसी चीज़ों को छू लेते हैं, अपने घर ले आते हैं, या आप कोई मरे लोगों का कपड़े जाकर खरीद ले आते हैं, वस्तु खरीद ले आते हैं अपने घर में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, और बहुत बार तो आपके आस पड़ोस के या कुछ आपसे जो जेलस करते हैं, वो लोग तांत्रिक या अघोर विद्या के माध्यम से आपके ऊपर काला जादू कर देते हैं। जब कोई घर का वास्तु दोष बिगाड़ना चाहता है तो कितने प्रकार से वास्तु दोष को आपके घर के बिगाड़ सकते हैं, आज हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तो जिसे भी बिगाड़ना होता है वो आपके घर का नक्शा बना लेते हैं और तांत्रिक के पास लेकर पहुंच जाते हैं, जिससे तांत्रिक उसे आपके घर को बांध देते हैं, और आपका कारोबार, बिजनेस, जो कुछ भी, अगर दुकान है तो सब ठप हो जाता है, सब बंद हो जाता है आपका, और आपका एकदम से चलता हुआ दुकान की बिक्री बंद हो जाती है और आप परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में रहने लगते हैं। इसी प्रकार से घर को भी बांध दिया जाता है, और बहुत बार घर में कीले फेंक दी जाती है, सरसों के दाने, काली मिर्च और उड़द की दाल, और बहुत बार ज़मीन के नीचे बहुत सारी चीज़ें जिसमें भी तंत्र क्रिया करके दी जाती है, वो दफना देने से भी उस घर की कभी बरकत नहीं होती, जब तक कि उसे किसी अच्छे ज्योतिष या तांत्रिक से फिर आप उसे हटाते नहीं हैं, निकलवाते नहीं हैं, या फिर उसका कोई उपाय नहीं करते हैं। खाने पीने वाली जो वस्तु होती है, बहुत बार लोग मिठाई में करके, नमकीन में करके, चाय में, दाल में, बहुत सारी चीज़ें में करके खिला देते हैं। बहुत बार भभूत खिला देते हैं लोगों को, प्रसाद के माध्यम से खिला देते हैं। तो उसका अलग प्रोसेस होता है जिसमें चार्ज लगते हैं, और फिर देखा जाता है कि क्या चीज़ें खिलाई गई थी, कहाँ बैठा है, कौन सा शरीर के अंग में है, क्या है। और बहुत बार ब्लैक मैजिक जो होते हैं वो पिंग के द्वारा, मतलब एक पुतला के ऊपर प्रयोग किया जाता है, जिसे साइनाइड कहते हैं। इसका जल्दी तोड़ भी नहीं होता है। तो ऐसी क्रिया कर दी जाती है कि आपके शरीर पर
पिन चुभो दिया जाता है, वो शरीर के अंग आपके काम नहीं करने लगते और हमेशा उसमें दर्द बनी रहती है। जब आपके डॉक्टर के पास समस्या लेकर जाते हैं तो डॉक्टर के पास इसका कोई तोड़ नहीं होता। वो कहते हैं कि कुछ भी आपका रिपोर्ट में निकल कर नहीं आया, लेकिन आपको दर्द कंटिन्यू बना है, समझ जाइए कि आपके ऊपर ऊपरी चीज़ें हैं। इसलिए अब इसका उपाय क्या है, अब हम आपको बताते हैं। तो बहुत सारे हम आपको उपाय बताएंगे, जो भी आपको पसंद आ जाए वो उपाय आप कीजिएगा, आपको छुटकारा मिल जाएगा। एक नींबू ले लेना है। तो हमेशा आपको मैं बताती हूँ, जो नींबू होता है, नींबू जब हम सुला के काटते हैं तो घरेलू के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे खाने में, हर चीज़ में। और जब हम उसी नींबू को खड़ा करके काटते हैं तो वो तांत्रिक क्रिया में काम किया जाता है, या जितना भी जादू टोना होता है वो खड़ा करके काटते हैं। ये आप हमेशा याद रखिए, क्योंकि आप जब भी घर में भी अपना नींबू इस्तेमाल करते होंगे तो उसी प्रकार से आपको यूज करना है। खड़ा करके ना काटें, वरना आपके घर में बहुत सारे दोष लगेंगे और आपके हर काम बिगड़ेंगे। हमेशा सुला के काटें। उसी नींबू से आपको अपने ऊपर से 21 बार गुजारा करके 4 चौराहे या 3 चौराहे पर जाकर छोड़ देना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इससे भी आपके घर में जो भी नेगेटिव है या आपको महसूस होता है वो चीज़ें चली जाएंगी। आपको कोई रोके ना टोके ना, इसका खास ख्याल रखें। दूसरा आपको मैं उपाय बताऊंगी, तो आपको मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन ये उपाय करना है। शाम के वक्त आपको आटे की लोई का पंचमुखी दिया, एक ही लोई का 5 मुखी दिया बनाकर हनुमान जी को अर्पण करना है। ऐसे 5 मंगलवार आपको करना है। और भोग में आपको लड्डू या बूंदी के लड्डू या बेसन के लड्डू हनुमान जी को अर्पण करना है और उनसे प्रार्थना करनी है और हनुमान चालीसा पढ़ना है कि जो भी मेरे ऊपर बुलसाए हैं वो हटाइए, मैं अपना जीवन आपको समर्पण करता हूँ या करती हूँ। इस प्रकार से भी आपकी जो बुरी चीज़ें होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी। तीसरा हम आपको बताएंगे, जिसे बच्चों को बार बार नज़र दोस्त लगता है या बड़ों को, कोई भी बहुत लोग ऐसे होते हैं जिसका ऑरा बहुत कमज़ोर हो जाता है, तो उनके लिए क्या उपाय है। आँख का जो पौधा आता है जिससे दूध निकलता है, उसके जड़ को लेना है। उसके जड़ को अच्छे से धुल लीजिए, अभिमंत्रित कर लीजिए दूध और गंगा जल से। उसके बाद मंत्र पढ़कर आपको, या कोई एस्ट्रोलॉजर से पढ़वा कर उसे आप क्या करेंगे कि अपने गले में धारण करना है, या फिर आपको अपने बाजू में या तो अपने कमर में भी बांध सकते हैं कपड़े में करके। ठीक है, ये भी आप उपाय कर सकते हैं। काला कपड़ा, वाइट कपड़ा या पीला या लाल, यही 4 कपड़े कलर के होना चाहिए। अगर ये कपड़े नहीं हैं तो फिर आप कोई अन्यथा कपड़े में ना पहने। ठीक है, काला, लाल, पीला ये सब पहन सकते हैं। पिंक, ब्लू ये सब नीला में नहीं पहन सकते हैं। ठीक है, ऐसे ताबीज बना के आप पहन सकते हो। अब हम आपको बताएंगे कि और भी क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे आपको काली मिर्च, पीली सरसों और ले लेना है आपको लुबान। इसे अपने ऊपर से 21 बार उतारा करके आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद वहाँ पे हनुमान जी को के पास रख दीजिए। बाद में फिर उसे उठाकर अपने जेब में 3 दिन लेकर घूमना है। चौथे दिन इसे कंधे पर घर से बाहर निकल कर जला देना है। यह भी उपाय करने से आपकी नेगेटिव चीज़ें जो भी हो वो निकल जाएगी। अब हम आपको एक और उपाय बताते हैं। जावित्री जो होती है वो, और केशर, और आपको ये सारी चीज़ें लेनी है। जावित्री, केशर और लुबान फिर से लेना है। फिर इनको भी आप अपने ऊपर से उतार कर इसे भी जला दीजिए। इससे भी आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। आप चाहें तो सप्ताह में 1 दिन बना लीजिए कि अपने घर में आपको सप्ताह में 1 दिन जलाना ही जलाना है। कोई भी दिन, चाहे मंगलवार चाहे शनिवार। अपने घर के बाहर नींबू मिर्ची अवश्य डालिए, जिससे आपके नेगेटिव एनर्जी जो लोग देखते हैं बुरी नज़रों से वो बचा जा सके। अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करें पूरे घर में। और अगर आपको फिर भी लगता है कि हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी है तो आप एक बार ज्योतिष का सलाह ले लीजिए। अपने घर का वास्तु चेक करवा लीजिए कि आपके घर का वास्तु तो नहीं खराब है। उसके बाद और आपको एक उपाय बता दूँ मैं चलते चलते। एक चुंदरी में आगे एक नारियल ले लेना है और 21 बतासे या 11 बतासे लेकर भी पूरे घर को घुमाकर अपने ऊपर से 11 बार उतार कर उसे गंगा जी में प्रवाहित कर देने से भी आपके घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है।
ये छोटे छोटे उपाय मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि बहुत सारे लोगों के पास पैसे नहीं होते और उनको उपाय जानना होता है, तो इससे आपको राहत मिल जाएगी। अगर किसी व्यक्ति को खाने में कुछ मिला दिया जाता है, उसके लिए अलग उपाय होता है, उसके लिए आपकी कुंडली जाँच होती है, आपकी चीज़ें देखी जाती है, आपका ऑरा देखा जाता है, उसके बाद आपको उपाय दिया जाता है, वही उपाय कारगर होता है। बाकी ये आपके घर के लिए है, वास्तु दोष के लिए ये सारे उपाय आप कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर या दुकान पर कोई चीज़ें हैं, तो यह उपाय आपके लिए कारगर साबित होगा। हर हर महादेव, जय शिव काशी।